इलीगल कॉल सेंटर्स में जिद्दत आना शुरू हो गई है और ये जिद्दत ऐसी है कि ये पीटीए को भी बाईपास करते हैं क्रिमिनल्स जो हैं वो भी उस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इजी मनी के नाम पर कभी वो सीटीडी की कार्रवाइयाँ आपको नजर आती है, कभी और मकान जैसा केस आपको सामने आता है। सब लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम तो आ रहा है, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ का जो एक फड्डा है साइबर क्राइम विंग में, वो अभी तक वैसे का वैसे ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर खान। नाज़रीन, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमुगान के इल्लीगल कॉल सेंटर के हवाले से तफसीलात से आगाह किया था कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, और हमने आपको बताया था कि वो इस फील्ड में इल्लीगल कॉल सेंटर्स की या आप ऑनलाइन स्कैमिंग की फील्ड में पाकिस्तान में काम करने वाले शायद तमाम स्कैमर्स से बहुत आगे हैं, क्योंकि वो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुज़श्ता 5-6 साल से कर रहे हैं या 7 साल से कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अब जाके वो बहुत सारे कॉल सेंटर अडॉप्ट कर रहे हैं। रेड डॉट पे के हवाले से हमने आपको बताया था कि ये ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक वो कार्ड इशू करते हैं और वो कार्ड पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, जिसकी वजह से अरमुगान ने गुज़श्ता कुछ अरसे से अपने तमाम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बंद कर दिए थे और वो इस कार्ड के ज़रिए माहाना $2 लाख तक पाकिस्तान के ATM मशीनों से विड्रॉ करा सकते थे। इस हवाले से हमें मुख्तलिफ़ लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट मसूल हुई, दरख्वास्तें मसूल हुई कि हम इस पर मज़ीद प्रोग्राम करें, हमें बताया जाए कि ये किस तरह वर्क करते हैं लीगल कॉल सेंटर्स और ये किस तरह लोगों को जालसाजी करते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन और यूरोपियन सिटीजन्स के साथ। तो नाज़िर साहब, हम इससे ही शुरू करते हैं कि रेड डॉट पे तो एक रेवोल्यूशनरी चीज़ आ गई जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट भी करती है, और फिर उसके जारी करदा वीज़ा कार्ड से आप ना सिर्फ अपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ATM मशीन से कैश विड्रॉ करा सकते हैं। तो टेक्निकली तो क्रिप्टो यहाँ पाकिस्तान में लीगल हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। और देखें, आप जितने भी इलीगल कॉल सेंटर्स हैं वो नई से नई जिद्दत लेके आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम तो आ रहा है, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ का जो एक फड्डा है साइबर क्राइम विंग में, वो अभी तक वैसे का वैसे ही चल रहा है। और वो अपने आप में कोई भी जिद्दत नहीं ले रही, क्योंकि इनकी जो भी लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह भी हैं वो भी 2018 के मॉडल की हैं और आज तक उसमें जिद्दत नहीं ले सके, तो ये आगे क्या काम करेंगे। लेकिन इलीगल कॉल सेंटर्स में जिद्दत आना शुरू हो गई है और ये जिद्दत ऐसी है कि ये पीटीए को भी बाईपास करते हैं। पहले एक तरीक़ेकार तो नॉर्मल जो तरीक़ेकार है कि इलीगल जो कॉल सेंटर्स हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेस के नाम पर उनको लाइसेंस मिलते हैं, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के ज़रिए जो है वो उनको जारी किया जाता है। और पहले माजी में ये होता था कि उनको जो वाइप जो चाहिए होती थी पीटीए से, वो एक भारी भरकम उसको उनको चाहिए होता था कि मतलब उनको हैवी डिवाइस किस्म की चाहिए होती थी कि ताकि उनको नेट की सहूलत है वो पूरी पूरी मिले, ताकि जो इलीगल कॉल सेंटर में जो लोग स्कैमिंग कर रहे हैं तो वो जो यूरोपियन और अमेरिकन शहरी से जो कॉल सेंटर बन के वो जो बात करते हैं तो उनकी बातों में कोई रुकावट ना आए। लेकिन अब उनका उसका भी तोड़ निकाल दिया है और एक पीटीए के एक नॉर्मल इंटरनेट को जो है वो इस्तेमाल करते हुए अब एक माइक्रोटिक डिवाइस को जो है वो लॉन्च किया है। और वो लॉन्च ऐसी है कि माइक्रोटिक डिवाइस आपको मार्केट में आम मिल जाएगी, 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक की उसकी जो मालियत है। उसमें वीपीएन इंस्टॉल हो रहा है। अब वो वीपीएन जब वो नॉर्मल एक इंटरनेट उससे डिवाइस से उसको कनेक्शन करते हैं तो वो आपको उसका जो आईपी है वो आपको उसके यूरोपियन ममालिक में ले जाता है उसका, और वो उससे फिर वो हाई पावर जो है वो इंटरनेट वो इस्तेमाल करते हैं, वो इसी इलीगल कॉल सेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अनट्रेसेबल भी है, वीपीएन का भी मसला नहीं है, आपकी जो फायरवॉल आप जितने भी लगाने हैं आपको कोई उसकी वो नहीं है कि वो उसको ट्रेस करके कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। और उसके बाद जब वो किसी से भी फ्रॉड करते हैं उस फ्रॉड को वो पाकिस्तानी बैंकों में हम उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। रेड डॉट पे जो है उनको सहूलत फराहम कर रही है ये वाली कि आप क्रिप्टो को जो है वो उसमें उनको ना मर्चेंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, ना अब उनको किसी ऐसे अकाउंट की ज़रूरत पड़ रही है कि जिसमें वो ट्रेस हो सके, कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। अब वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो है ना इलीगल कॉल सेंटर जो है वो इतने जिद्दत कर चुके हैं कि आप हमारे इदारों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि मतलब क्या काम करें इसके ऊपर, इसके हवाले। तो ये इसके अलावा एक CRM सिस्टम भी की सर्विसेज भी वो ले रहे हैं कि जिसके अंदर वो मतलब वो कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि वो उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके ज़रिए से उनके पास सारा डाटा आ जाता है कि उस डाटा को वो यूज़ करते हैं कि वो बिल्कुल स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं कि एज ग्रुप के साथ और कितने वनरेबल हैं वो लोग, क्योंकि उनकी जो हैबिट्स होती हैं
उसकी वजह से अमेरिका और उसमें वो अमूमी तौर पे वो एक लीगल काम है CRM सिस्टम के, जो कि मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनियाँ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को हासिल करने को, इसी तरह ये क्रिमिनल्स जो हैं वो भी उस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनकी कार्रवाइयाँ काफ़ी स्पेसिफिक हो गई हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हिट कर रहे हैं, और ये भी इतलाते हैं कि वो ज़्यादातर बूढ़े लोगों को हिट करते हैं। बिल्कुल। इलीगल कॉल सेंटर्स में जो राब्ता किया जाता है, जिसमें अकाउंट टू अकाउंट फ्रॉड जो होता है, उस अकाउंट टू अकाउंट में जो इनकी कोशिश ये होती है कि जो डार्क वेब से उनको जो रिकॉर्ड मिलता है, उस रिकॉर्ड में वो कोशिश करते हैं कि वो 55 प्लस शहरियों को जो है उनसे वो राब्ता करें। वो क्योंकि 55 प्लस जो अमेरिकन या यूरोपियन शहरी है, वो ज़्यादातर उनके बारे में तासुर ये दिया जाता है कि वो नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब फ्लिप आईफोन फोन, और फ्लिप फ़ोन जो है वो वो जो बिल्कुल। जिसको होता है फ्लिप फोन कहते हैं उसको, हाँ, क्या कहते हैं वो। बिल्कुल, वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा उसकी वो नहीं होती, क्योंकि उनका मामला ये है कि उनके साथ अगर फ्रॉड होता भी है तो उनको पता है कि इंश्योरेंस से उनका पैसा रिक्लेम हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर जो नई नस्ल जो वहाँ है, वो एंड्रॉयड, और वो एंड्रॉयड तो खैर बात दूर की बात हो गई, एप्पल और दूसरे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और वो इसलिए इलीगल कॉल सेंटर वाले उनसे रब्ता करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि पता है कि वो उनसे ज़्यादा तो जदीद। वो टारगेट ही उन लोगों को करते हैं कि जो कि आसान उनका हदफ है, बूढ़े लोग हैं। बिल्कुल। वो फ़ोन का इस्तेमाल, एक सिंपल फ़ोन का, तो उनकी कॉल्स ट्रेसेबल नहीं होती, इस वजह से भी कॉल ट्रेसेबल भी नहीं होती, और दूसरा ये है कि उनको वो जदीद इतने भी नहीं होते हैं कि वो उनको जो जिद्दत मालूमात, क्योंकि जो इलीगल कॉल सेंटर वालों के पास जो मालूमात उन्हें होती है वो बेवकूफ़ पूरी, बनाना। हाँ, पूरी मालूमात होती है। उनका अकाउंट नंबर होता है, उनका वो CVV जो पीछे कार्ड के पीछे नंबर जो लिखे होते हैं, फिर उनकी मतलब उनके जो पेरेंट्स के नाम उनके पास होते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर उनके पास होते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिटेल होती है। डिटेल मालूमात मिलती है उनको कि वो अगला जो बंदा है वो उनको OTP बताने में कोई वो नहीं करता, और OTP बताते हैं तो उसके बाद फिर वो अपनी पैसे वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसके बाद। तो ये इस मामले पर FIA साइबर क्राइम भी अवेयर है कि ये मामला इस देखिए, लेवल पे। अवेयर, साइबर क्राइम अवेयर इतनी हद तक है कि जो इलीगल कॉल सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे की मुखबरियाँ करते हैं, ये सिर्फ इतना ही अवेयर है। और लेकिन उसमें कार्रवाई जब भी करते हैं FIA साइबर वाले, तो वो उसमें फिर उनका मुबैना तौर पे वो वीकली और मंथली जो है ना, उनसे पेमेंट जो है वो एक आध कोई किसी के मुकदमा कायम करेंगे, 10 लोगों उनकी लूप में आ जाते हैं, और फिर वो उन्हीं के छत्र छाया में जो है वो काम चल रहा होता है। तो वो जब छत्र छाया में काम चल रहा होता है, तो अब क्योंकि अब इतनी जिद्दत आ गई है कि इसमें अब इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराह बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको आशीर्वाद देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस के बारे में हमें तो ये आए दिन जो है इलीगल ना, कॉल सेंटर यानी ये मुल्ज़िम अरगवान के केस से भी ये साबित हुआ कि उनकी एक वीडियो, इनकी एक वॉइस कॉल भी, जो वॉइस नोट है जो बिल्कुल। उनके मोबाइल से, जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, मुझे उसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन उससे ये अंदाज़ा होता है कि जब पुलिस उनके पास उससे पहले भी एक बार जब छापा मारने गई उनके घर पे, तो उन्होंने पुलिस के साथ ताउन नहीं किया, उन्हें बुरा भला कहते रहे और वो धमकी दे रहते रहे आला पुलिस आला अफसरान को। पुलिस अफसरान की। और वो तो बाकायदा जो है सुना है कि वो वायरलेस पे जो है वो एक पैगाम का भी जाने, क्योंकि जिस वक्त उनकी गुफ्तगू चल रही थी तो वो बहुत सारे फ़ोन रिकॉर्ड किए गए, और मुख्तलिफ केसेस में जब उनको बुलाया भी जाता था तो वो धमकियाँ किसी आला पुलिस अफसर की दे दें, और DIG लेवल की देते हैं, और वो DIG लेवल से कम की मसद उनकी धमकी उनकी काम नहीं आती। तो ये मसद है, क्योंकि मसला ये है कि आशीर्वाद है तो, तो और दूसरा पाकिस्तान की हायरार्की में अब देखें ना, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जो पावरफुल जो इदारा है वो मिलिट्री है, बिल्कुल। और मिलिट्री के जो विंग है, जो इंटेलिजेंस विंग हैं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जो हर मामले में मुदाखलत भी कर सकते हैं, और वो किसी भी गैर कानूनी काम, और चाहे उनका डोमेन हो या ना हो, ये एक अलग डिबेट है। खैर, उसके बाद हमारी जो हायरार्की में आते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, बिल्कुल। वो बहुत पावरफुल हैं मिलिट्री के बाद। तीसरे नंबर पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जिसमें पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। तो इलीगल कॉल सेंटर्स किस लेवल पे, मतलब ये इसमें कौन कौन से तबकात, किस लेवल की इनको प्रोटेक्शन हासिल है? इनको मतलब अगर आप टॉप से लिखें तो मतलब वो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जिसमें मतलब फौज का भी वो इदारे आते हैं, फिर उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इदारे भी आते हैं, इवन के जजेस भी आते हैं, और उसके बाद फिर जाके जो है वो नीचे FIA और ये दीगर इदारे भी जो है वो, इसमें ये सब वो हैं
कि जो उनको किसी ना किसी हद तक सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से आप आए दिन ये देखिए वाक़यात होते हैं कि इजी मनी के नाम पर कभी वो सीटीडी की कार्रवाइयाँ आपको नजर आती है, कभी अरमगान जैसा केस आपको सामने आता है। और ये आए दिन मतलब ये तो वो केस है अरमगान का कि एक बड़ा हाइप क्रिएट हो गया, फायरिंग का वाक़या एक बड़ा हो गया, फिर लाश एक जल गई, वरना इस तरह की वाक़यात आपको रोज़ाना जो है ना आपको मिलेंगे, जो कहीं कोड नहीं होता ये तो वाक़या। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टॉप हायरार्की से लेके और जो नीचे तक सब लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल किसी न बिल्कुल किसी तरह सरपरस्ती। तो यानी कोई भी शख्स, कोई आम आदमी वो बगैर किसी सपोर्ट के इस काम को नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल सपोर्ट तो ये जब तक कि उसको सपोर्ट नहीं होगी तो ये काम यानी ये बासर लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये अरमगान की इन्वेस्टिगेशन में भी दिखाई दिया कि वहाँ से सारा वो सिस्टम उखाड़ दिया गया। बिल्कुल। आप देखें ना अरमगान की जो कॉल सेंटर जहाँ पे ये इंसिडेंट, पुलिस का क्लेम है कि इसी जगह पे ये कत्ल हुआ भी है और यहाँ से ही लाश लेके जाई जा चुकी है। लेकिन वो जिस जगह पे पुलिस ने जब उसको जगह को घेरा, अरमगान को गिरफ्तार किया, तो वहाँ से सारे सिस्टम उठा लिए गए। तो वो कोई मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए सिस्टम तो नहीं आए हुए थे ना, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन की रूह से आपको उसको देखना था। आपने वहाँ से सारे सिस्टम उठाए, मेन सर्वर आपने उठाया नहीं। जो जितने भी 65 या 70 जितने भी लैपटॉप आपके कब्जे में आए, उन वो लैपटॉप आप कुछ भी कर लें उसमें से कुछ भी रिट्रीव नहीं हो सकता, क्योंकि मेन सर्वर का जो लैपटॉप है वो गायब है। अब वो इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर पुलिस वाले भी लगा रहे हैं कि वो फलां के पास है, और ये एक दूसरा इदारा जो है ना वो दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि आपने वो तो उठाया, फिर उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस है वहाँ पर वो 5 टेराबाइट की जो है उनके पास डिवाइसेस थी, वो उनका पता नहीं है कि वो कहाँ, उनको वहाँ लगा रहने देते। कौन सा कोई भाग के नहीं जा रही थी, क्योंकि डिफेंस का एरिया है, एक नॉर्मल इलाका है, 2-4 पुलिस वाले वहाँ तैनात कर सकते थे कि खालिस्तान उस पर तो इन्वेस्टिगेशन होती। इसमें जो हम अपने अगले प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे कि ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनाई गई है, इसके बनने से क्या ये इलीगल कॉल सेंटर्स और ये गैर कानूनी कामों पे कुछ असर पड़ने का इम्कान है या नहीं है। नाज़रीन, हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।